आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक निकालना। इसके लिए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक्स वाई जेड जो भी संख्या रहेगी उसके घात n होने पर इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, उसका जो इकाई अंक जो रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कोई भी वैल्यूज़ हो एक्स वाई जेड, उस वैल्यू का जो इकाई का अंक है उस इकाई के अंक के स्थान पर यदि 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, कोई संख्या हमें दी हुई है मान लो, और उसके इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तब उसकी घात कुछ भी हो, सपोज दैट n घात है, तब उसके उत्तर में इकाई के स्थान पर समान संख्या होगी। उदाहरण देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। उदाहरण 1 हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया 24 की घात 24 की नहीं, 240 की घात 156 ले लेते हैं। तब इसका इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? मैंने बताया आपको कि यदि ये इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 होगा, तब उसकी घात अनंत कुछ भी हो, उसका उत्तर सेम रहेगा। इकाई के अंक पे क्या रहेगा? शून्य ही आएगा, शून्य ही आएगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, उसमें लेंगे 241 की घात 135। यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 1 ही रहेगा। एक तीसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, 125 की घात 12। तो इसके भी इकाई के स्थान पर, क्योंकि इसके संख्या के इकाई अंक में 5 आ रहा है, तो इसका भी जो उत्तर आएगा इकाई का अंक वो 5 ही रहेगा। और एक लास्ट हम एक ऑप्शन लेते हैं, 176 की घात 22। तो यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 6, तो सेम 6 ही इसका आंसर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे हमारे 0, 1, 5, 6 का तो समान रहेगा, बाकी की बची जो संख्या है वो हमारी कुछ इस तरीके से है। जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8 और 9। तो ऐसी संख्याएं भी होती हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम उदाहरण ले लेते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल हम 1 लेते हैं, 122 की घात 13। तो इसका हमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है।
इकाई का अंक निकालना है इसके उत्तर का। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि इसको हम 122 को 13 बार मल्टीप्लाई करके और इकाई का अंक निकालें, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमें याद रखना है कि जो पावर जो दी होती है उसको आपको 4 से, एक मेथड है ये, उसको आप याद रखना है कि जो पावर दी होती है, जैसे यहाँ पर पावर दी हुई है 13, उसको आपको 4 से डिवाइड कराना है और आपको रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर क्या बचता है, तो हम 4 से 13 में देंगे तो 4 3 की 12, रिमाइंडर 1 बचेगा तो हम 1 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि आपका जो क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक आप यहाँ पे रखो। यहाँ पे हमने 2 रखा और रिमाइंडर हमारे पास क्या था, 1, इसको पावर पे चढ़ा दो। तो अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही, तो यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करना है। एक एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ। अच्छा, ये एक थोड़ा सा अब इसको समझना। कई बार क्या होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो उसके लिए आपको एक नया उदाहरण हम लेते हैं। इसकी पावर हम ले लेते हैं 24। तो इसको हमें इकाई अंक फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसके लिए हमें वही सेम मेथड, फर्स्ट स्टेप में आपको पावर लेनी है और उस पावर को 4 से डिवाइड कराना है और हमें क्या निकाल लेना है, रिमाइंडर। जो इसको 4 से करेंगे डिवाइड तो 0 रिमाइंडर बचेगा। इस कंडीशन में क्या करना होता है हमें कि जो हमारा 5 है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन 5 का तो मैंने आपको बता दिया था, 5 का तो सेम आएगा, इसको 5 को करने से भी वही रहेगा, तो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं इनमें से कोई सी एक संख्या इसको चेंज कर देता हूँ। 5 को मैं इसको 9 बना देता हूँ 5 को। ठीक है, क्योंकि 5 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, 9 कर दिया मैंने, तो 129 है ये। ठीक है, तो 129, तो 9 रहेगा, रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पे इसकी पावर के रूप में चढ़ाना है, तो 0 तो पावर हम चढ़ाएंगे नहीं। इस कंडीशन में जब भी 0 हमारा बचे तो हम क्या लेते हैं, 4। ठीक है, तो अब ये आसानी से हम कर पाएंगे। 9 × 9, 9 9 81 इंटू 81। हमें का अंक चाहिए तो केवल 1 1 का कराओ, 1 × 1 1 ही इसका आंसर रहेगा। बस कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है।